आप कल्पना करिए, जिस जल का हम अर्घ दे रहे हैं भगवान को, अगर वह जल शुद्ध न हो, क्या भगवान उसको स्वीकार करेंगे? जिस जल में खड़े होकर के आप याद करिए, जब आप पूजा के लिए बैठते हैं, पूजा के लिए बैठने के पहले आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूजा स्थल साफ सुथरा हो, पोछा लगा हुआ हो। पहले कच्चे घर होते थे तो गोबर से पुताई करवाते थे, लिपाई करवाते थे, साफ सुथरा वातावरण करते हैं, तब पूजा करते हैं। अगर भगवान सूर्य को, जो इस लोक के देवता हैं, लोक पिता हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं और जिस स्थान पर खड़े हैं वह स्थान शुद्ध न हो, जल शुद्ध न हो, क्या वह कामना को पूरा करेंगे? और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि यह पर्व हमें स्वच्छ भारत अभियान, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 2014 से ही प्रारंभ किया जा रहा है, बृहद पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ कहीं भी गंदगी न हो, गंदगी के उन कारकों को जिनके कारण गंदगी पैदा होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक के कप, गिलास, पॉलिथीन, इन सब को हटाने की व्यवस्था, इनका उपयोग न करें, नदी में न फेंकें, नालों में न फेंकें, जहां तहां न फेंकें। अगर हर व्यक्ति इसका पालन करने लग जाए तो आधे से अधिक समस्या का समाधान हो जाता है। गंदगी जिन कारणों से होती है उनमें से एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरा, कोई भी जल के स्रोत को बाधित नहीं करना, नदी पे कब्जा नहीं करने देना, गंदे नालों को नदी में जाने से रोकना, घर की गंदगी को, समाज की गंदगी को नदी में, नालों में नहीं फेंकना। उसके लिए जो स्थान ग्राम पंचायत ने, नगर पंचायतों ने, नगर निगमों ने तैयार किया है, वहीं पर हम डालें। कूड़ा प्रबंधन कूड़े के साथ होना चाहिए, न कि जहां तहां हम फेंक दें। अगर हम इसका पालन करते हैं तो यह भी एक ईश्वर की सेवा है, यह भी परमात्मा की एक सेवा है। ये पर्व और त्योहार केवल एक आयोजन नहीं है, केवल एक जमावड़ा नहीं है। ये हमारी सामाजिक एकता, आध्यात्मिक उन्नयन, भारत की प्राचीन विरासत के प्रतीक भी है। प्रकृति के साथ हमारा संवाद कैसा होना चाहिए, इसके भी एक माध्यम है। 4 दिनों का कठिन साधना आज अपने तृतीय दिवस में अस्तांचल सूर्य को अर्घ दे करके लोक पिता सूर्य की आराधना के साथ जुड़ रहे हैं। और कल उदयांचल सूर्य का अर्घ दे करके इस पूरे आयोजन को विराम दे करके लोग अपने परिवार के लिए लोक मंगल की कामना का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दुनिया के अंदर इस प्रकार का आयोजन मिलना बहुत कठिन है। और आप इसको भी देख रहे होंगे कि पूरे आयोजन की पृष्ठभूमि में बहनों का योगदान
सबसे कठिन और तपस्यापूर्ण होता है। लगातार 24 से 36 घंटे तक कठिन तपस्या में रह करके साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए बहनें इस आयोजन के साथ जुड़ती हैं और इस आयोजन के माध्यम से केवल अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए नहीं, लोक मंगल के कल्याण के लिए वे इस कठिन व्रत के साथ जुड़ती हैं। और यही कारण है कि पौराणिक काल से चले आ रहे इन पर्व और त्योहारों की परंपरा, जो केवल पहले छोटे से क्षेत्र तक सीमित थी, आज ये फैलते फैलते भारत के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं, कोई जनपद ऐसा नहीं जहां पर इस आयोजन के साथ लोग न जुड़ रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर ही, पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाखों लाख श्रद्धालु इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। कोई मंदिर, कोई सरोवर, कोई तालाब और कोई भी ऐसा स्थल नहीं जहां पर बड़े पैमाने पे श्रद्धालु इस आयोजन के साथ न जुड़े हुए।